हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मयंक दुबे एंड वेलकम टू द डीएम क्लासेस। आज हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। हम जब बात करते हैं स्पीड की, आप नॉर्मल डिस्कस भी करते होंगे अपने घरों में। स्पीड, आज मैं इतनी स्पीड से गया, आज मैंने स्पीड स्पीड से गाड़ी चलाई। एक्चुअली में स्पीड है क्या? देखो, स्पीड ये है आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं, इट्स योर स्पीड। दैट मीन्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। क्योंकि आप स्पीड तभी ना कैलकुलेट करेंगे जब आप जल्दी डिस्टेंस को जल्दी समय में कंप्लीट कर लेंगे, तो उस हिसाब से स्पीड होगी। अगर आप ज्यादा देर लगा रहे हैं तो आपकी स्पीड कम है, अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा है। ये कैसे मेजर करेंगे? आप टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। और किससे? डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ से आपके किसी दूसरे जगह जाना है, वहां की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब आप 100 किलोमीटर में आपने बाइक चालू की, आपने अपनी बाइक 2 घंटे में कहां पहुंचा दी? 100 किलोमीटर कवर कर लिया। मतलब आपकी स्पीड क्या रही होगी 2 घंटे में? तो अगर हम पर आवर के हिसाब से लगाएं तो डिस्टेंस आपका कितना था? 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आपने 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया? आपने 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर कवर किया आपने। एंड इट्स योर स्पीड। इट्स क्या कहलाएगी आपकी स्पीड? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी यूनिट बनाएं तो आप यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपली तरीके से यूनिट बनेगी। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? अगर हम जाएं तो बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, और अगर हम इसकी छोटी यूनिट जाएं तो मीटर। ये तो आपको पता होगा। अगर हम इसकी सबसे छोटी यूनिट लाएं तो मीटर, और बड़ी यूनिट जाए किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। टाइम की यूनिट क्या होती है? अगर किलोमीटर के साथ लिखना है तो आर, और मीटर के साथ लिख रहे हैं तो सेकेंड। ठीक है? टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड होती है, और आपकी डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर होती है। पर जनरली हम किलोमीटर पर आवर में स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो अगर यहां से हम यूनिट निकालें तो क्या हुई? किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में लेके आना पड़ेगा, तब आप स्पीड कैलकुलेट कर पाएंगे। और स्पीड, जो आपकी स्पीड होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होता। स्पीड में आपको यह बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आप ईस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। नहीं, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में लेके आना है बस। तो वो आपकी क्या कहलाती है? स्पीड। अब दूसरी चीज में चलते हैं, वेलोसिटी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी लगभग सेम है। हाँ, सेम है, बस अंतर है डायरेक्शन का। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में केवल इनिशियल पोजीशन का अंतर होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब बॉडी अपने रिस्पेक्ट इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट्स योर वेलोसिटी। समझ में आया? अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट्स स्पीड। पर अगर आप इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस हो रहे हैं और उसको टाइम के रिस्पेक्ट में लेके आ रहे हैं तो वो वेलोसिटी होगी। फॉर एग्जांपल, आपको यहां से 100 किलोमीटर जाना है, और 100 किलोमीटर में मैंने आपको बताया 2 घंटे में आपने कवर किया, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या होगी? स्पीड होगी। लेकिन अगर हम आपको बोले कि पॉइंट ए से आपको पॉइंट बी की तरफ जाना है, और आप डिस्प्लेस हो रहे हैं 10 मीटर 1 सेकेंड में, तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे आपको उसने डायरेक्शन दे दिया। आपने डायरेक्शन क्या दिया कि आपको ए से बी ही जाना है। यहां पे आपको बता रहा है कि ए से बी जाना है, आपको ए से कहां जाना है? बी। और वहां कितना मीटर डिस्टेंस है? 10 मीटर। और कितने सेकंड में कवर करना है? 1 सेकंड में। तो यहां पे वेलोसिटी होगी, जो कि आपकी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आपको तब निकालनी है जब आपका डायरेक्शन दिया हो, जब आपकी डिस्टेंस को डायरेक्शन के साथ बांधा गया हो। मतलब वो डिस्टेंस ना हो, वो क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट रहेगा तब वो वेलोसिटी कहलाएगी, और जब डिस्टेंस रहेगा तो वो स्पीड कहलाएगी। यही बहुत मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बाकी लगभग यूनिट्स इनकी सेम है, और एवरीथिंग इज सेम, बट ओनली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट। ओके? तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा आपको अपने माइंड को क्राफ्ट करना पड़ेगा, चीजों को फिजिक्स की लैंग्वेज में देखना पड़ेगा, तब आपको इजीली समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।